और मैं आपसे कह रहा हूं, कंपनी प्लान सब अलग है, सब एक तरफ है। जब भी जुड़ना है अपने जुनून से जुड़िए। कुछ सपने होंगे जो मर चुके होंगे, कुछ ख्वाब होंगे जो आपने देखे होंगे, कुछ करना होगा जो आपने सोचा होगा, कोई तो ख्वाब होगा जो अभी भी बचा है। मैं कहता हूं उस ख्वाब से जुड़ने का वक्त है, ये वक्त है जब आप उस ख्वाब से जुड़े। फिक्स द डेट, जो चाहते हो उसको डेट दे दो, वहीं पे ऑन द स्पॉट डेट। इस दिन तक ये अचीवमेंट हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को, अपनी डिजायर को जब डेट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो रास्ते में फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाता इधर उधर। नहीं तो पेड़ आए तो उसकी हवा खाने का मन करता है, रेस्टोरेंट आए तो वहां चाय पीने का मन करता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 365 दिन 15 मिनट कुछ उल्टा सोच के दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा कैसे होगा, ये तो करना ही नहीं है। मैं कह ही नहीं रहा कि उल्टा ही सोचना है, कैसे का सवाल ही नहीं इधर, बस सोचिए। अच्छा, आपको लगेगा कि ये कितनी अजीब सी बात है, क्यों उल्टा पुल्टा सोचे। सीधा सोच के आदमी बड़ा नहीं बनता। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग बड़ा उल्टा मतलब बड़ा सोचे, बहुत बड़ा। ऐसा सोचे जो उसकी औकात के बाहर हो। सोचने का मतलब ये नहीं कि औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात के बाहर रह के सोचा कि नहीं। इसका मतलब समझते हैं, यानी 15 मिनट में अपनी औकात से बाहर रहा, 24 घंटे में 15 मिनट औकात से बाहर रहा। सुनिए, जब आप अपनी औकात से बाहर होते हैं तो आप अपनी नई औकात को न्योता दे रहे होते हैं। राइडा, न्यू पोटेंशियल। आप जितना लोगों से मिलोगे, जितना लोगों से सीखने की ओपननेस रखोगे, उतना आप लाइफ में जल्दी आगे बढ़ोगे। तो सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल एंड राइट लोगों से सीखो, उनसे जो उस वक्त वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे नहीं जो सिर्फ आपको ज्ञान बांट रहे हैं। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। राइडा, थिंक बिग। जिस पल खबर लग गई कि दिशा गलत हो गई रे, अगला यूटर्न ही यूटर्न है। इस बात का मतलब ये है कि जीवन में जब भी आप ये समझ जाओ कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं वो सही है कि नहीं है, तो पलटने में टाइम मत लगाना। तुम गरीब रह गए, तुम्हारी किस्त बाउंस हो रही है, बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा रही, बच्चे एवरेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुमको फर्क पड़ेगा। दोस्त, अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है, बदल जाओ। खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ होगी। वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है। राइट, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे और काफी रो रहे थे सब। और देखिए, हार पे कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार पे कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता। हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। राइट, देखो, मैं सच बोलूंगा तो कड़वा लगेगा, और कड़वा लगेगा तो हो सकता है आपको मेरे से नफरत हो। सच ये है कि आप लोग काम चोरी करेंगे। सच ये है कि आप लोगों के सामने समय होते हुए भी आपने बर्बाद किया। सच ये है कि आप लोगों की प्रायोरिटी सेट नहीं थी। आपको जब पढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भाई कितना भी पढ़ ले, तूने एक्स्ट्रा के चक्कर में या ये भी कर लूं वो भी कर लूं, उसके चक्कर में अपने बेसिक्स को भी स्ट्रांग नहीं होने दिया। सच ये है कि तूने अपने पेरेंट्स की शायद मेहनत को उतनी वैल्यू से नहीं देखा। सच ये है कि तूने अपनी पूरी तैयारी को स्ट्रीमलाइन नहीं किया। आदमी खतरनाक चीज है साहब, और आदमी जब तक अपने आप को ना समझ पाए ना, ये इंस्ट्रूमेंट है। लोग एप्पल खरीद लेते हैं और 4 साल एप्पल चलाने वाले को भी नहीं पता होता कि एप्पल में क्या क्या है। होता है कि नहीं? बहुत सारे आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसका आपको पता ही नहीं कि इसमें और क्या क्या है। और खुदा ने सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंट ये दी है, इसको समझने में पूरा जीवन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता क्या क्या जादू और बाकी थे इसमें, जो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या क्या फीचर और बाकी था, कितने फीचर थे, इसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। मेरी आवाज आ रही है? अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे।
और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लड़का है। एक साइकोलॉजिस्ट हुआ इमाइल कुए, आज जाके पढ़ना गूगल पे, इमाइल कुए। उस आदमी ने एक थेरेपी शुरू की थी, सबकॉन्शियस थेरेपी, और दुनिया के ऐसे ऐसे पेशेंटों को उसने ठीक किया सिर्फ एक इलाज करके। आंख बंद कराता था और कहता था 1 घंटे तक एक ही चीज रिपीट करो कि मैं स्वस्थ हूं, और 21 दिन करवाता था वो। और उसके 80% पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, जब कैंसर की कीमोथेरेपी नहीं थी तब वो कैंसर के पेशेंटों को ठीक करता था, क्योंकि जिस बात को तुम रिपीट करते रहते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और जो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ गई वो तुम्हें वहां तक पहुंचा कर रहेगी। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आपकी कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे है साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब, भैया उससे नहीं नापते, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुनें। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है। जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप गुजरे हुए 1 सेकेंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास, और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ, अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है। उम्मीद और पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था। अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। एक आदमी की असली औकात क्या है ये तब पता चलता है जब उसने जितना कमाया था सब गंवा दिया। अगर आज इस वक्त आपसे सारे पैसे आपके छीन लिए जाए तब कौन है आप, और तब आपकी औकात क्या है, और तब जो है वही आपकी असली कमाई, वही आपकी असली औकात है। ये सीखना क्यों जरूरी है, ये क्यों इंप्रूवमेंट जरूरी है? ताकि एक दिन अगर सब कुछ गंवा भी दें तो भैया सुसाइड, पंखा ना दिखे। वे आप तो पंखा चाहिए, अब तो रस्सी चाहिए राइड। क्यों? क्योंकि तुम गरीब आदमी हो, तुमने सिर्फ पैसे कमाए, खुद को तो कमाया नहीं, खुद को तो डेवलप किया नहीं। करना यह था कि पैसा कमाते कमाते अपने आप को ऐसा इंसान बना लेना था कि एक दिन अगर पूरा पैसा जमाना छीन भी ले तो साहब ये विश्वास रहे कि एक मौका तो साला फिर से पैसा बना दूंगा, राइडा फिर से पैसा बना दूंगा। पापा को बैठाना, पास में पापा से पूछना, पापा जो आप सुबह से शाम ये जो ऑफिस जाते हो, किसी के पापा की दुकान होगी, किसी का ऑफिस होगा, कोई मजदूरी में होगा, ये जो पापा आप काम पे जाते हो, आपको मजा आता है इसमें? एक बार ये पूछना, आपको क्या लगता है पापा को ऑफिस में जो जॉब करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं या दुकान पे जाते हैं, मजा आता होगा? एक बार पूछना, पापा आपको कभी नहीं पूछा होगा आपने अभी तक। एक बार अपने बाप को जाके देखो ना यार, वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहा है, आपको वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? एक आदमी ने अपराध कर दिया तो बादशाह ने उसको सजा दी, या तो 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले। आपको और हमें भी चुनना पड़े तो आपको और हमें सबको पता है पहले क्या चुनेंगे।
उसने भी वही चुना, भाई प्याज ही खा लूंगा साहब, मेरी कोड़े की हालत नहीं है। प्याज चालू किया, 1 2 3 4 10 12, आंखों में से नाकों में से पसीना चालू हो गया। प्याज नहीं, कोड़े खा लूंगा मैं, प्याज नहीं खाऊंगा। 1 2 3 4 बस, कोड़े नहीं, प्याज। उसने वापस चालू किए प्याज, 5 10 15 20, सब धुआं निकलने लग गई। प्याज नहीं, कोड़े खा लूंगा, कोड़े। 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया। मैं आपसे कहता हूं, ऑप्शन कितना था? कोई एक खा ले रे। जो कईयों के चक्कर में रहते हैं वो किसी के ही नहीं होते। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा भी आप उसमें भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया। अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे। और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए, राइडा। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। इसीलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। लोग इश्क में क्या से क्या हुए, जो प्रेम अफेयर इनके मारे हुए ना, इनके डसे हुए, इनका इलाज तेजा जी के पास भी नहीं। ये हालात से जो पीड़ित है ना, ये गए रे। अरे मलेरिया 100 बीमार हो जाए चल जाएगा, लवेरिया से ग्रसित प्राणी दुनिया में कभी कहीं का नहीं रहेगा। ये तेरे नाम बन जाएगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। अपने सपने पूरा करवाने के लिए आपको किराए पे हायर करने के लिए लाखों लोग तैयार हैं। इसलिए बिल गेट्स ने कहा था, या तो अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं कोई दूसरा अपने सपने पूरे कर जाएगा आपको किराए पे लेके। रोनाल्डो का इंटरव्यू, उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को फरारी गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पे, तो आप मुझे फरारी का पैसा दे दो। रोनाल्डो के लिए एक फरारी कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या बोला ये सुनिए। रोनाल्डो ने कहा कि तुम मुझसे या अपनी मां से ऐसी किसी भी चीज के लिए दोबारा कभी पैसा मत मांगना। और तुम्हें क्या लगता है कि जितनी चीजें मुझे मिली हैं, क्या दुनिया ने आके मेरे हाथ में थमा दी हैं? नहीं, मैंने मेहनत करके ये सारी चीज, तुम मेहनत करके कुछ बनो राइडा। तुमको ये नहीं सोचना कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं। लोग हैं ये जब तुम कमजोर रहोगे तुमको गाली देंगे, ग्वाला कहेंगे, अहिर कहेंगे, और जब तुम ताकतवर हो जाओगे तो तुमको भगवान कहेंगे। इसलिए कृष्ण जब तक वृंदावन में है तब तक ग्वाले हैं, और जिस दिन कंस को मारते हैं उसी दिन भगवान। तो तुम अभी वृंदावन में ही हो, संघर्ष चल रहा है। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवा दे ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब। और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं
तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम कर रहा है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। जो भी बनना है अपने दम पर बने, क्योंकि आप दूसरों के दम पर शेर तो बन जाएंगे, लेकिन जंगल वाले नहीं बल्कि सर्कस वाले। बेटा आपको पसीना आए, आपका बदन दर्द करे, आपको बुखार हो जाए, आपको जीवन में कुछ समझ में ना आए, आप बहुत दुखी हो, आपके हो सकता हो सबसे क्लोजेस्ट लोग आपको सपोर्ट ना करे, काम करते रहो, कर्म अपना करते रहो। कोई आपको सपोर्ट ना करे, अपना कर्म करते रहो। इसी से आपका टाइम बदलेगा और इसी से एक दिन वक्त बदलेगा। कमजोर आदमी को भी मोहब्बत हो जाए ना तो घर से लड़ जाता है, समाज से लड़ जाता है, कहते मेरे को यही चाहिए। माँ बाप कह रहा धर्म अलग है नालायक का, फिर भी यही चाहिए। जाता लगे कहा यही चाहिए, कहा कि घर से निकाल देंगे, कहा निकाल दो, कहा कि गांव वाले निकालेगा, निकाल दो। राइडा ये क्या मोहब्बत में साहस आता है, मोहब्बत में इंसान डरना छोड़ देता है। जब मोहब्बत हो जाएगी तो डर नहीं होगा साहब, और जहां डर है वहां मोहब्बत। जब आप मोहब्बत करने लगेंगे ना तो आपको सिस्टम के लिए डर नहीं होगा, फिर आप डरेंगे नहीं। फिर पता है कौन डरेगा? वो डरेगा जो आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं, वो डरेगा राइडा कि चलो इसके साथ, वरना पीछे छूट जाओगे। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। भाषण देने से पहले अमीर बनना, क्योंकि अगर आप रिच नहीं हैं लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। अभी आप लोग किसी को कुछ समझाइएगा कोई नहीं समझेगा, रिजल्ट लेने के बाद समझाइएगा ना कि देखो आधा घंटा पढ़ो बहुत है, तो लोग को लगेगा सही बोल रहा है। अभी अगर तुम बोले कि 10 का कौन सी बुझा रहे हैं आप, लेकिन रिजल्ट हो जाएगा ना, कुछ बोलो तो बोल चलेगा। आपको दूसरे को देख करके हवा में नहीं उड़ना है कि भाई उसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। तैयारी तेरी इंडिविजुअल है। तू अपने को हर दिन पिछले वाले अपने वाले जो तेरी पोजीशन थी उससे बेहतर अगर तू करता चला जाएगा, तेरा सिलेक्शन होगा। जिस घर में पैसे का अभाव है वहां पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। इसके पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा। त्रिशूल देखें, त्रिशूल आज का त्रिशूल यही है, टेक्नोलॉजी, पैसा और एजुकेशन। वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका यही 3 चीज है, इजराइल यही 3 चीज, पाकिस्तान, तीनों खत्म। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? डर से मत डर यार, कुछ अलग कर। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहला काम ये करना। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं, एकदम नहीं। एक साधारण आदमी अगर किसी से उसको नफरत हो जाए, बदला लेना हो, बड़ा असाधारण हो जाता है, शक्ति आ जाती है उसके अंदर। या तो नफरत आपके अंदर शक्ति पैदा कर सकती है, और या तो मोहब्बत आपके अंदर शक्ति, दोनों अगर एक्सट्रीम हो कुछ भी करवा देगी आप। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो, डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। अब 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं 3 घंटे का नहीं 10 घंटा। बन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, कामयाबी से पहले अपनी मेहनत का खुलासा किसी के सामने मत कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपकी कामयाबी से ज्यादा लोग आपकी हार को देखना पसंद करते हैं, है ना। इसलिए जब आप एक बार कामयाब हो जाओगे तो आपकी सफलता का शोर चारों तरफ अपने आप दिखाई देने लगेगा, है ना। इससे पहले कि ये हमेशा के लिए शांत हो जाए, इस महाशक्ति को समझो। तुम अगर जीते तो सबके रिश्तेदार, सबके, किसी के जाति के आधार पे बन जाओगे रिश्तेदार, किसी के गांव के आधार पे जाति नहीं होगी तो। अब तुम आईएएस हो गए और तुम यादव हो तो तुम्हारे गांव के जो ब्राह्मण है ना वो भी कहेंगे यार रिलेटिव है, हमारे गांव के हैं। और अगर तुम हारे, सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस,
तुम चोर और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दो चीजें होती है जिंदगी में, आखिरी बात, एक स्ट्रगल और दूसरा सैक्रिफाइस। स्ट्रगल का मतलब जब आप सफल नहीं हुए हैं और जो मेहनत करनी पड़ रही है, दैट इज द स्ट्रगल। बट सफल होने के बाद महानता तक जाने के लिए त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस उसको कहते हैं। कि मैं 4 घंटे अब अपना पैसा बर्बाद करके कहीं पार्टी कर सकता हूं, बट मैं 4 घंटे भगवत गीता पढ़ रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। कि मैं पैसा बर्बाद कर सकता हूं, मजा कर सकता हूं, नहीं कर रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। मैं शराब पी सकता हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं बट नहीं पी रहा, दैट इज सैक्रिफाइस। मैं सो सकता हूं 8 घंटे बट अभी भी 5-6 घंटे से काम चला रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। याद रखिएगा, सफल बहुत लोग होंगे, महान सब नहीं बनते। आपकी जिंदगी जानी किधर है? सफल तो बहुत है। जो बैंक मैनेजर होता है वो भी सफल है, जो एक नौकरी मिल गई वो भी सफल है, लेकिन हर आदमी को दुनिया जानती नहीं। महानता तब मिलती है जब आप सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं, और सैक्रिफाइस सबके वश की बात नहीं है, ये भी याद रखिएगा। 8 घंटा आप तब काम कीजिएगा जब आपको केवल जिंदगी में पेट पालना है। अगर आपको कुछ ज्यादा बड़ा करना है तो भूल जाइए 8 घंटा। आप जग गए तब से काम पे लग गए। जब पहचान अपने दम पर बनती है तो गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है। आईने में जाओ, देखो क्या लगता है तुम्हें? झूठे हो तुम बेटा। कबूलो यार, अपनी सच्चाई कबूलो। इधर उधर जाके मत बोलो कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गालिब साहब ने बोला था ना, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसके फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं, इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं, फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है। आप अपने रिलेशन में देखिएगा, अपने मोहल्ले में देखिएगा, कुछ महिला या पुरुष ऐसे होंगे जो दिखने में भले सुंदर ना होंगे, लेकिन उनके विचार आपको अच्छे लगेंगे, नहीं ये इंसान अच्छे हैं। तो मनाइए कि ऐसे लोग मिले जीवन में जो दिखने में भले सुंदर ना हो, लेकिन विचारधारा उनकी बहुत सुंदर हो। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तुम मांगोगे तो मिलेगा और छीनोगे तो ज्यादा मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। सब कुछ अपने अंदर रखो, बदमाशी, बदतमीजी, सब कुछ डिमांड पर सप्लाई करो। राक्षस कौन? जो बिना डिमांड के सप्लाई कर रहा है, वो राक्षस है। भगवान कौन? जो इन सब चीजों की सप्लाई करता है डिमांड पे। जिस दिन आपकी हालत सुदामा की तरह हो जाएगी ना, आपने खाए को पैसा नहीं रहेगा ना, सामने से कोनो मुस्कुराएगी ना, तो आपको डर लग जाएगा, यार छोड़ दो, ज्यादा बात करेंगे तो मेरा पोल खुल जाएगा कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। आज आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ऑटो में बैठ के चले जाते हैं, पैसा धाए से दे देते हैं। जिस दिन ये स्थिति देखनी पड़ेगी ना, यार गांधी मैदान हम पैदल जा सकते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, 10 रुपया नहीं दे पाएंगे, 10 रुपया अगर रहेगा तो हम एक दिन खाना खा लेंगे, सब्जी ले आ लेंगे। जब ऐसी स्थिति रहेगी ना, तो आपको सामने से भी कोई कहेगा ना, हम बतियाते हैं, हम आपसे पसंद करते हैं, तो कहेगा भैया हमारा आपन हालत ठीक ना है, आप दूर हो जाओ भाई। आप खुद बच के रहिएगा, क्योंकि कहीं पोल ना खुल जाए। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। मन को अगर तुम पढ़ने की कोशिश करो कभी, इसके फीचर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल मूवी देखने गए, पता वहां क्या याद आएगा? पढ़ना चाहिए था यार, 3 घंटा बेकार जा रहा है। अजीब चीज है। अब भाई आ गया, देख ले, नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आ भी नहीं रहा वापस। ऐसा नहीं कि चलो वापस चलो, नहीं पढ़ना, अब नहीं देखना है ना, ये भी नहीं कर रहा है कि टिकट फाड़ा तुरंत की नहीं देखना पिक्चर, जा रहे हैं। बस थॉट कि 500 रुपए भी लग गए, 3 घंटे और पिक्चर चल रही है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बीच बीच में ताली वाली भी बजा रहे हैं। फिर बाहर निकला, फिर दुखी हो गया कि पैसा और टाइम वेस्ट हो गया। फिर उस दिन पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यार आज गलती हो गई थी। तुम कभी इसका डायग्राम बनाओ, इसमें अपने ही मन को तुम एक बार लिखने की कोशिश करो। 1 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ते बाद जब तुम उस पन्नों को पलटोगे ना, तुम इतना हंसोगी अपने ऊपर कि ये मैं हूं,
सारी दुनिया खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, लड़की अच्छी नहीं, लड़का अच्छा नहीं, ये नहीं, तुम नहीं, मेरा तो खैर कोई मतलब ही नहीं। नोट कर लो, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाला खुद को कभी नहीं जीत पाता है। अगर दुनिया को जीतने की इच्छा से मुक्त हो जाओ तो यहां आना। और कहते हैं कि उसी ने कहा था, जिस दिन तुम मरोगे उस दिन समझोगे तुम जीवन भर निरर्थक चीजों में उलझे रहे थे। और कहने वाले कहते हैं कि जब सिकंदर मरा उसके दोनों हाथ खाली थे, उसने उठा के दिखाए। जब मरा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे, कविता की पंक्ति है। यूं तो सिकंदर के हौसले आली थे, जब मरा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। डरने वाली कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। समय से तुम तेज चल नहीं पाओगे और समय से ज्यादा पीछे चलना नहीं चाहिए, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सीधे कंपैरिजन मोड में जाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है आखिरी में आपको चीजें थोड़ी कठिनाई वाली लगेंगी। तो आप अपने इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कहाँ पर आप और सुधार कर सकते हैं, और ये रास्ता आपको बिल्कुल आरामदेह लगेगा। या तो जवानी में लड़ लो, वरना जिंदगी पूरा बुढ़ापा रुला रुला के मारेगी। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाएंगे। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। यही आपका सबसे क्रूशियल टाइम है। मेहनत करना यहाँ सीखोगे, अपने ड्रीम्स के पीछे दौड़ना सीखोगे, कैसे पागलपंती होती है ना अपने सिलेक्शन के लिए, वो आपको यहीं से सीखने को मिलेगा। तो ये आसान बात है ही नहीं, सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें कुचल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें गिर जाते हैं, लेकिन दौड़ना ही पड़ेगा हमें। तुम सोचते हो कि मैं जो सोचूं वो हो, पर तुम बहुत छोटा सोचते हो। एक भाई साहब मेरे मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने वैगनार पे लिखा रखा था गॉड्स गिफ्ट। बहुत टॉर्चर किया मैंने उनको। मैंने कहा जिसके पास इतनी गैलेक्सीज हैं, हमारी गैलेक्सी में 4 बिलियन स्टार्स हैं, हमारी गैलेक्सी, ऐसी कितनी गैलेक्सीज, बिलियन बिलियन गैलेक्सीज, उस आदमी से जब तुम कुछ मांग रहे हो, वैगनार। धंधे में शांति, दिमाग ठंडा, जुबान पे शक्कर और पांव में चक्कर, यह है बनिया मॉडल। कभी जीवन में धंधे वाला आदमी दिमाग गर्म नहीं करता, शांति परम रखता है, बर्फ रखता है सिर्फ। याद रखिएगा, रिश्तों में अगर जीतना है तो आपको खुद हारना पड़ेगा, और ये दोनों ओर से लागू होता है। एक आदमी केवल जीत का वो मना ले, और दूसरा आदमी केवल सोचे कि नहीं हम सामने वाले को झुकाएंगे ही, तो तराजू पे तौल कर बिजनेस किया जाता है, रिश्ते नहीं। कहते हैं किसी भी इंसान के जीवन को जो शेप देते हैं वो 2 लोग हैं सबसे ज्यादा, जो उसके जीवन को एक तरह से एक दिशा देते हैं, और इनमें सबसे बड़ा योगदान होता है माँ बाप का, और दूसरा बड़ा योगदान होता है टीचर्स का। कोई भी इंसान जैसा भी है ना बच्चों, आज भी तुम मैं हम सब जैसे हैं, हम सब परिस्थितियों के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। इन परिस्थितियों में पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है, हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। सब लोग मिलके एक शेप देते हैं एक बच्चे के भविष्य को, और जितना सुंदर काबिल समाज होगा उतनी सुंदर भविष्य की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन समाज को बदल सकती है, क्योंकि बच्चा अगर सही डायरेक्शन पकड़ लेगा तो समाज अपने आप परिवर्तित होगा। सिर्फ भाषण देने से कभी कोई नहीं बदलता, ये परिस्थितियां हैं जो इंसान के चरित्र का निर्माण करती हैं। चलिए आगे। जिंदगी का सबसे बड़ा मजा है शोषण होना, शोषण होना। अभी तुमको बहुत लोग सुनाएंगे, टीचर सुनाएगा, फैमिली सुनाएगा, समाज सुनाएगा कि भिखमंगे हो तुम, और तुमको बहुत प्यार से सुनना है। सुनने का भी एक मजा है। और जब कल तुम पावर में आओगे और तुम इंस्पेक्शन करने ऐसे किसी बॉल बजाओगे और कहोगे कि उल्टी लगा दो, जी साहब उल्टा ही अच्छा लग रहा था सर, लगा है ना सर, उल्टा लगाओ, उल्टा लगाओ। जिस तरह हमारे शारीरिक बनावट अलग है, उसी तरह मानसिक बनावट भी अलग है। आप जितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट करके अपने आप को ढाल लीजिएगा, लाइफ उतना बेहतर होगा। वरना जीवन बीत जाएगा लड़ते लड़ते कि ये दोनों महिला पुरुष बराबर है, बराबर है, बराबर है। चीजें हैं जिसे एक्सेप्ट करना। जब युद्ध के मैदान में हो तो कुछ चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर युद्ध के मैदान में तुम भावुक हुए तो द्रोणाचार्य वाला हाल हो जाएगा, माफी जाओगे। इसका मतलब प्यार करना बुरा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन युद्ध के मैदान में मत करो, और अगर करना है तो युद्ध छोड़ दो। तो जब आपकी ज्ञान की क्षमताएं अचानक बढ़ जाएं, खुल जाएं, और आपको ऐसे ऐसे सत्य नजर आने लगे जो पहले नजर नहीं आते थे, तो हम बोलते हैं कि आंखें तो वही हैं, पर उन्हीं आंखों से अब दिख कुछ और रहा है, कुछ गहरा दिख रहा है। अंग्रेजी का मुहावरा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक लाइन में जो लिखा है, दूसरी लाइन में जो लिखा है, गहरे लोग उनके बीच में भी पढ़ लेते हैं।
गहरे लोग शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं, और गहरे लोग कह के नहीं कहते, उनका कुछ नहीं कहना भी कहना होता है, साइलेंस को भी पढ़ लेते हैं। ये सब फालतू का नशा है कि हमको सब प्रणाम करें, हमको सब अच्छा बोले। काहे बोले, क्यों बोले, क्यों बोले भाई, क्या क्या है, क्यों बोले आपको कोई अच्छा, उसकी मर्जी। लोग अपने आप को अच्छा नहीं बोलते। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत बात है। मृत्यु एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर दिन सुबह एक मिलती ही मिलती है। हर सुबह एक नई जिंदगी है। आप कल से शुरू करना चाहें, आप कल से शुरू करें, मरेंगे आदमी बस। बहुत योग्य व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है कि है बहुत योग्य, पर उसने सबकी नजरों में यही देखा कि वो कुछ भी नहीं जानता। मैं ऐसे कई बच्चों को देखता हूं, इतने योग्य हैं पर कॉन्फिडेंस रत्ती भर नहीं है उनके अंदर। और ऐसे भी हैं कि योग्यता उतनी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस चरम पे रहता है, नार्सिसिज्म के आसपास रहता है। जिस दिन अगर ये कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर वालों से मतलब नहीं है, याद रखना निशाना तुम हो, गोली तुम पे लगेगी। बहाना वो है क्योंकि बड़े बिल्डिंग को गिराने से पहले साइड साइड से छांटा जाता है। तो बड़ी इमारत हो तुम, बड़ा पेड़ को साइड से छांटा जाता है, छटवा मत लेना। समझा गया? ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत रिस्की होता है। वो लोग जिन्हें खेलने से पहले हारने का डर होता है, लाइफ में जीत नहीं पाते। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो। और चूंकि तू पैदा हो गया है तो अब मरेगा भी। कोविड से नहीं मरे इसका ही मतलब थोड़े कि अब अमर हो गया। अब आप मरेंगे ना, मरना भी दो तरीके से होता है। पूरा जीवन बाइनरी है, एक लकड़ी से जला के, और आजकल टाइम भी कम है तो इलेक्ट्रिसिटी से लोग कहते हैं कि जल्दी जलिए, ऑफिस भी जाना है, तो उतना टाइम नहीं है कि हम आप पे रोए, ये करें वो करें। ऐसा कुछ किए भी नहीं थे, कर्जा लिए थे आप, तो जल्दी मरिए, उतना टाइम नहीं है कि आपके लिए हम एक दिन रोए। तो दो तरीके से लोग मर रहे हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि मरना भी मुफ्त नहीं है। तो जब पैदा होने में 20,000 से अधिक लगता है और मरने में 20,000 से अधिक लगता है, तो बिजनेस फालतू का फ्री का क्यों चाहता है रे बाबा। एक बिच्छू पानी में गिर गया तो एक आदमी से रहा नहीं गया, उसने बोला मर जाएगा बेचारा यार, इसको निकालना पड़ेगा। लोगों ने कहा साले बिच्छू है, बकवास मत कर, बिच्छू है वो। नहीं नहीं मैं निकालूंगा, ये मर जाएगा मर जाएगा, निकालूंगा। निकाल ले बस, ले ले लाडू, ले ले साले, हम बोल रहे थे ना बिच्छू है, ले ले और बचा ले। नहीं रे, उसका स्वभाव काटना था, मेरा स्वभाव बचाना था। उसने अपना काम किया, मैंने मेरा काम किया। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपकी नई औकात का आपको पता नहीं चलेगा। What is your new potential, Raida? What is your new potential? हमारा नया पोटेंशियल क्या है? भैया जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आपको लगता है मन नहीं कर रहा। देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते, कहते मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी है। और जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। राजा वो बनता है जो मन का गुलाम ना। सबसे टॉप बिजनेसमैन होते हैं मारवाड़ी में। वो तब जब तक उनके पास एक्सट्रीम पैसा नहीं हो जाता है घर नहीं खरीदते हैं, बोले भाड़े पे ही रहेंगे। 50,000 रुपया रेंट देगा, कोई मकान है ना पूरा मकान रेंट पे ले लेंगे, क्योंकि बड़ा मकान है, उसको 2-4 पटना में मकान जमीन खरीद के मकान बनाने में 2-3 करोड़ रुपया लगेगा कम से कम। वो कहेगा 2-3 करोड़ रुपया हम बिजनेस में लगाएंगे, इनकम देगा, हम इसमें क्या फंसाएंगे। जब उसके पास सरप्लस पैसा हो जाएगा ना तभी जाके वो क्या लेता है जमीन। इकोनॉमी का रूल है कि आपका जमीन और गाड़ी ये ऐसे चीज होते हैं ना, ये जमीन और गाड़ी ये आपके टोटल इनकम का केवल 10% होना चाहिए। लेकिन भारत में जमीन और गाड़ी 90% होता है। उसके टोटल इनकम का 90% कहां चल जाता है? जमीन और गाड़ी खरीदने में। दूसरा सबसे प्यारा वर्ड लाइफ का है इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी के लिए R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं, ना रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब ऐसा लगता है कि अब लौट जाते हैं। सबके जीवन में आता है,
हमको पटना में इतना टॉर्चर किया गया था कि बस किराया नहीं था तो हमने तब लौट गए रहते। बस 40 रुपए बचल था और गांव जाने के लिए 70-80 रुपए उस समय लगता था। तो मान के चलिए कि अगर 80 रुपए रहता निकल रहे रहते, 40 से छोड़वे किया था सर। हमारे कुछ यहाँ नहीं थी पहले, मुसल्लापुर हाट जो है ना उसके जस्ट पहले एक तो जगह है, हाट की बाउंड्री हमारी बाउंड्री, मतलब उधर अगर सब्जी कोई बेचता था प्याज 40 रुपया, तो हमको क्लास में सुनाई देता था प्याज 40 रुपया है। वहाँ था बेंच कुर्सी टेबल पंखा सब रख लिया गया था A to Z। तो सबको समय आता है एक टाइम, लगता है कि भाई बहुत हो जाएगा, एक से एक होता है, होते रहता है सब। इसलिए कभी कि विद्यार्थी जीवन में भी ये सब चीज आता है, कई बार रिजल्ट नहीं होगा तो आप लोग को भी लगेगा कि ये क्या है। सुसाइड टुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, समझे, क्योंकि ये जीवन आपका नहीं है, आपके माता पिता का है। उनको सौंप दीजिएगा, उनको मारना होगा तो मार देंगे लोग, आप अपने से नहीं। मत बोलो फालतू यार, बोलना बंद कर लो। जब बोलो तो 10 लोग सदमे में आ जाए। तो जानता है बहुत से लोग पढ़ाई का मैदान बीच से छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने में कमी नहीं देखी, सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखते रह गए, बस वक्त ज़ाया करते गए, सिर्फ यही सोच के कि वो सफलता उनके पहुंच के बाहर है। वो मेहनत नहीं करते। हर एक इंसान तरक्की कर सकता है रवि, हर एक बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत हर किसी में है ये आग। बस उसे अपने अंदर की चिंगारी को हवा देकर एक शोला बनाने की जरूरत है। होता क्या है कि जब आप शुरू में किसी भी फील्ड में आते हैं तो आपको सक्सेस मिलने में वक्त लगता है, और जब तक आप सक्सेसफुल ना हो तो लोग आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी आवाज थोड़ा कम सुनते हैं। योर ओपिनियन मैटर्स लेस, बिकॉज भैया आपने किया कि आप तो अभी नए नए आए हो, आप क्या बता रहे हो। सो आप जो कहना चाह रहे हो वो कम सुनाई दे, मतलब यूनिट में या जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ काम होता है वो कम तवज्जो देते हैं आपको, बिकॉज दे फील के सो इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट इंडिकेटिंग थ्रू योर वर्क कि भाई इसको काम आता है, फिर लोग सुनना शुरू करते हैं आपकी बात। अब समय है पढ़ने का ना, हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में, अब टॉप करो ना IAS में। अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। आज अगर किसी का समय खराब है ना, आज अगर वो स्ट्रगल कर रहा है ना, सर आपको नहीं पता कि किस दिन उसका समय बदलेगा, और जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी, और हो सकता है तुम्हारी रोजी रोटी उसी की वजह से चलने लग जाए, हो सकता है तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। इसलिए कभी किसी के बारे में ये मत सोचना कि आज की औकात कुछ नहीं है। तुम्हें क्या पता कि उसकी औकात किस दिन बदलेगी। औकात बदलने वाला ऊपर वाला है ना, समय बदलने वाला ऊपर वाला है ना। जो लगातार मेहनत कर रहा है, एक चीज तो तय है, आज बदलेगी, कल बदलेगी, परसों बदलेगी, कोई नहीं जानता, लेकिन बदलेगी जरूर। क्या किस्मत। मेरी एक लाइन में फिल्म है, हाँ। वो है कि डोंट चेस सक्सेस, कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, आप काबिल बनो। आप काबिल बनोगे तो कामयाबी भी आपके पीछे ही दौड़ेगी। क्या बात। समाज के सामने ज्यादा झुक के रहोगे ना, लोग आपके पीठ का पायदान बना देंगे, चढ़ के बैठ जाएंगे उस पर। हर किसी की बात नहीं माननी, लोगों को ना बोलना सीखो। और समाज में जो बुरा सोचते हैं ना आपका, उनके बारे में भी एक राय देता हूं। सर आपके बारे में जो बुरा सोच रहे हैं ना, आप उनके बारे में बुरा मत सोचो। अपनी औकात इतनी बड़ी कर लो कि उन बुरा सोचने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाए। यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को टांग खींचेंगे, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे। खुद कुछ नहीं, तुम देखना ना, तुम जिस दिन तुम कुछ करके देखना, तुम्हारे सब लोग 4 को सुनाने लगेंगे। समझागे कि नहीं है, हाँ सड़ देने में सबसे आगे। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम, आपके पास टाइम है नहीं। आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है, एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। पहुंच है, पैसा है, सुबह चाहिएगा, शाम में एम्स में नंबर आ जाएगा। पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में कैंसर पकड़ा गया, अगर कोई पहुंच पैरवी नहीं है ना, तो उसका नंबर आते आते वो 4th स्टेज में चला जाएगा। और इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। पैसा नहीं है तो तुम कितनी भी आइडियलिस्टिक बातें कर लो, पैसा मस्त है, 1 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए मिनिमम। लेकिन पैसा विष्णु जैसी पर्सनालिटियों के पास आता है, सबके पास आता भी नहीं। विष्णु जैसा आदमी होना चाहिए, बैलेंस्ड, अग्रेसिव। मतलब विष्णु एक जबरदस्त कैरेक्टर है डाइटीज में, मुस्कुराता हुआ, समंदर पे लेटे हुए,
लक्ष्मी जी निकली समुद्र मंथन के बाद, सब मार कर लिया आपस में। एक तो स्त्री, ऊपर से लक्ष्मी धन की देवी, तुम्हारे देवताओं ने असुरों ने मार कर लिया कि भैया हम शादी करेंगे। तो मैंने कहा बैठो तुम लोग लाइन से, मैं डिसाइड करूंगी, शादी तो मुझे किसी एक से ही करनी है। वे लोग बैठे तो देखा उन्होंने उधर समंदर में कोई आदमी लेटा हुआ, तो उन्होंने पूछा वो कौन है? बोले वो भगवान विष्णु है। तो बोले उनको नहीं पता मैं निकली हूँ? बोले पता है। बोले उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोले अरे सभी सब चीज से बाहर है। लक्ष्मी जी ने गई और विष्णु जी को माला पहना, इसलिए जो स्त्री के पीछे भागेगा स्त्री उसको कभी नहीं मिलेगी। पुरुषों के जीवन की सबसे ज्यादा ताकतवर और उनका वरदान जानते हैं क्या है? दोस्त। उनके जीवन का सबसे बड़ा ताकत अगर पूछिए तो उनके दोस्त। सोच रहा ये सब पूछू करके आए सब लोग, पूछू करके आए सब लोग, दोस्त साथ देगा इनको। अगर ऐसा कांड कर दे सब कि माँ बाप से नहीं बता सके तो वो दोस्तों साथ दे देगा। ये नहीं कहेगा गलत किया, हम है ना। बहुत पहले हमने कभी लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बातें, जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू, प्यार में आदमी अकेला संघर्ष करता है, गरीबी सामाजिक तौर पर आपको रोज जलील करती है, रोज बेइज्जत करती है। अपनी बीवी, अपने पिता से नजरों मिलाने में शर्म आती है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। इट्स ऑलवेज अ। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं अब कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया है, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहां पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफी बेहतर है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है हम कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। मेरी माताजी ने एक बार मुझसे कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है। आपसे आपके नात रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, आपकी अच्छाइयों को लोग देखना छोड़ देते हैं। और अगर आपने पैसा कमा लिया है, अगर आपने नाम बना लिया है, आप में 4 अवगुण भी है, आप फोन नहीं उठा रहे, फिर भी लोग कहते हैं हमारा लड़का है। 2% दुनिया में राजा है और वो रहेंगे, क्योंकि उनके नियम बिल्कुल अलग है। वो जातिवाद नहीं मानते हैं। उनका वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। रशिया का रूलर था जार निकोलस I। 1850s में रूस के रूलर जार निकोलस I ने ब्रिटेन के राजा से कहा कि तुम भी क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन, और मिलकर इस मुस्लिम नेशन टर्की को बांट लेते हैं आपस में। तो ब्रिटेन ने रिप्लाई किया कि दादा, there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest. इतना कामयाब होइएगा ना कि गलती से भी अगर माँ बाप बुढ़ापा में बीमार पड़े ना तो बिल ना देखना पड़े कि कितना का बिल बनेगा। ससुरा अमेरिका तक इलाज कराना पड़े तो लेके चल जाएगा। अपनी औकात बनानी पड़ती है यार, ये तो कोई नहीं पूछ रहा इस जीवन में। मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। पैसे से इज्जत बनती है, औकात बनती है। मजा कब है? अपनी सैलरी से जी। आप शोरूम में जाइए तो पिताजी को ले जाइए उसी पुराने कपड़ों में, बिल्कुल, उसी माँ के घिसे हुए चप्पल पर, उसी माँ के मैले आंचल पर, उसी फटे हुए आंचल जब भी रहे गरीब का, लेकिन आंचल सर पे ही रहे, उस आंचल पे जब शीशे का शोरूम हटाइए और जब बेटा अपनी सैलरी से दे, ये खुशी है, ये असली है। और इस चीज में लगाना चाहिए कि देखते हैं कौन माँ बाप का कितनी सेवा कर सकता है। मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है। लोग हंसेंगे और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है, कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंसें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, अगर आप 2 घंटा लगातार देखते हो तो आपको वो ओवर थिंकिंग का शिकार बना देगा। और इस ओवर थिंकिंग ने डिप्रेशन, क्योंकि अब आपसे कोई काम हो ही नहीं रहा है। 95% लोगों की यह हालत हो चुकी है। परिवार तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, मैरिड लाइफ तबाह हो रही है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, आपका मन निरंतर बाहर भाग रहा है। अब जब वो निरंतर बाहर भाग रहा है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया। 95 ओवर थिंकिंग के शिकार होने से क्या हुआ कि आप अपने उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप 6 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो। आप भाग रहे हो लाइब्रेरी, आप भाग रहे हो चारों तरफ, आप कोचिंग भाग रहे हो। इस ओवर थिंकिंग के शिकार की वजह से तो पहला विस्तार किसका? बाजार का। बाजार का विस्तार की वजह का परिणाम क्या है? विषय चिंतन का विस्तार। इस विषय चिंतन के विस्तार का परिणाम क्या है? ओवर थिंकिंग। 1 मिनट में हजारों विचार, हजारों लाखों विचार। इस ओवर थिंकिंग का परिणाम क्या है?
अकर्मण्यता, काम हो ही नहीं रहा है। कभी सोचो बैठ के, मार्केट नहीं भी जा रहे हो तो मोबाइल पे बाजार को देख रहे हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। अब तो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं, बाजार तुम्हारे हाथ में है। अब तो प्रेम करने की जरूरत ही नहीं, प्रेम तुम्हारे हाथ में है। अब तो फ्रेंडों से चाय की दुकान में मिलने की कोई जरूरत ही नहीं, व्हाट्सएप तुम्हारे हाथ में है। और जैसे जैसे ये अकर्मण्यता बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। अब इस सारी कुअवस्था से बचने के लिए आपको एक गुरु चाहिए। कोई किसी को धोखा नहीं देता है, आपसे बेहतर कोई मिल जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। कोशिश कीजिए आप बेहतर बनिए, आप बेहतर बनिए। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़। किसी ने क्या खूब कहा है कि शरीर के साथ साथ अपने शब्दों में भी सुंदरता रखिए, क्योंकि लोग भले ही आपके चेहरों को भूल जाएं, लेकिन आपके कहे गए शब्द कभी नहीं भूलते। ये शब्द ही तो हैं जिसकी वजह से इतिहास गवाह इतने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, मात्र एक शब्द की वजह से। शब्दों से ही आपके अपने बन जाते, शब्दों से ही आपके अपने पराये बन जाते हैं। दोस्ती, दुश्मनी सब शब्दों पर ही डिपेंड करती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, बहुत जान होती है, इसलिए शब्दों को बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए, है ना। एक कलम ये हो गया, एक बच्चे ने ये कलम उठाई अपने जीवन में, उसने लिखना शुरू किया, उसने कुछ सवाल लगाए, कुछ जवाब लिखे, कुछ बायोलॉजी के डायग्राम्स बनाए, लिखता चला गया, लिखता चला गया। एक समय के बाद इसकी स्याही खत्म हो गई। और शायद उसके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी थी, माँ बाप इतने संपन्न थे कि इसमें बार बार या तो वो स्याही भर देते थे या उसको लाके एक नया पेन दे देते थे। वो अपने सपनों की उड़ान उड़ सकता था। एक और कलम है, एक दूसरे बच्चे के हाथ में मैंने दी, उसने भी कुछ सवाल किए, कुछ जवाब लिखे। समय के साथ साथ उसकी भी स्याही खत्म हो गई। पर शायद घर में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि इसमें वो वापस स्याही भर पाए। ऐसे में बच्चा क्या करता है? ऐसे में बच्चा निकल जाता है अपनी जंग में कि मैं इस स्याही का इंतजाम खुद से करूंगा। इस जिम्मेदारियों के बोझ में इनके हाथ से एक दिन में ये कलम छूट जाता है और इंसान का सवाल और इंसान के सपने सब अधूरे रह जाते हैं। जिनको जीवन में युद्ध करना आता है तो वो किसी को सलाम नहीं करते, इज्जत में भले कर दें। क्योंकि स्त्री के लिए ना जाति माने रखता है, ना धर्म माने रखता है, ना क्षेत्र माने रखता है। स्त्री के लिए बस एक चीज माने रखती है और वो है शक्ति। जब भी युद्ध के मैदान में एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, पहला काम ये करो, 12 घंटे पहले सारे स्ट्रेस को खत्म कर दो। अगर मालिक को मानते हो तो दूसरे की थाली में देखने जाओगे कि उसकी लाइफ में क्या सही चीज होगी, तो आपका खाना निकल जाएगा हाथ से। यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड यू जस्ट कीप दैट ब्लाइंडर ऑन एंड कीप वॉकिंग इन दैट पाथ। फिर फेलियर, सक्सेस, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस डील दैट यू गेटिंग इनटू। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साय पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहा है। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। बचपन से जिसको जैसे ट्रेनिंग दीजिएगा वैसे होगा। देखिएगा बचपन से किसी को लड़का या लड़की को बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, देखिएगा बड़ा अच्छे से संस्कार रहे। और किसी को देखिएगा ना, अक्सर देखिएगा बच्चे बिगड़ते कैसे हैं। माँ बाप कहते हैं कि बुढ़ापा में हमारा सेवा नहीं करता है, बचपन में तुमने संस्कार नहीं दिया था। लड़का खेल रहा है, माई बाप को कोई चिंता नहीं, कोई को लाठी चला दिया कोई चिंता नहीं, गरिया दिया कोई चिंता नहीं, कैसे साफ सुथरा है कोई चिंता ही नहीं। बचपन से देखिए भाई उसको, चलिए 1-2 साल तक कोई मतलब नहीं होता है, 1-2 साल तक उसका बचपन आ रहा था। बट जब उसको नर्सरी में है, क्लास 1 में है, तो चीजों को देखिए आप, समझे। एक हमारे मित्र है, लड़का सब, उसका लड़का है, मतलब हम लोग के साथ ही पढ़े, तो लड़का सबको बाल बच्चे हैं 2, बड़ा मानता है उसको। कोई चीज को जब जरूरत रहता है दिला देता है। एक दिन हम उसको बोले, हर चीज को जितना जरूरत रहेगा दिलाओगे ना, बड़ा हो जाएगा। कोई चीज नहीं पूरा हुआ ना, तो सोसाइटी हेन तेन का धमकी यही देते हैं। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मारे डालो। समझा गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। देखो भैया, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो जिंदगी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ कि पूरी जिंदगी ही तपस्या बन जाएगी।
ऐसे ऐसे जगह गया चुनाव प्रचार में जिनको देखने के बाद मैं इतना शॉक्ड हो गया अंदर से। मैं सोचो एक आदमी ऐसे बैठे खाना खा रहा है और सामने से पूरी गंदगी बह रही है और खाना खा रहा है, जो गीज जिनको हम बोलते हैं। इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा, इतना यहाँ से ले लो ऐसे, इतना बड़ा कमरा, इतना 12-13 लोग रह रहे हैं। नहीं, हमें क्या सिखाया गया था बचपन में? सुकून की जिंदगी, फलानी जरा भाड़ में गई सुकून की जिंदगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और करोगे क्या जीवन में? भगवान राम, भगवान कृष्ण सबने किया। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं इलाहाबाद में केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है। उनका मकान 3rd फ्लोर पे, टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली आती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है, लग्जरी किसी को पढ़ने नहीं देती। जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं, जीत का संबंध प्रायोरिटी से, प्लानिंग से। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? 24 घंटा पढ़ना थोड़ी है यार। जैसे हमारे देश में पेरेंट्स को टीचर करते हैं। मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया। टीचर ने पकड़ लिया और उसको इतना इशू बना दिया, अरे बाप बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा इसकी बस एक गलती। उसने कहा सॉरी पापा। मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी ही कर रहे हैं तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। तो जो लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में जाके बच्चे सीखते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि असली सीखना जिंदगी सिखा के जाती है। क्योंकि वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और हालात से बड़ी कोई किताब नहीं होती। जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहना, वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता। ये मैं समझता हूँ। मोबाइल में जिनको रील की आदत लग गई, उनकी रियल लाइफ बर्बाद हो जाती है। समझे? रीजन समझो क्या है। रील, तुम दिमाग को वो चीज दे रहे हो जिसको दिमाग को पता नहीं है। रील का मतलब हो गया आंख बंद करके तुम्हें कोई खाना खिला रहा है, पूछने के बाद पता चला कि ठीक नहीं था, थूक तो जो रील देख रहे हो ना, वो भी क्या है, आपको पता ही नहीं नेक्स्ट क्या आने वाला है। बट आप इतने उसकी लत लग चुकी है, नशे में हो कि तुम वेट कर रहे हो। हाँ चलो, अरे खराब आएगा तो धसका ही ना देंगे, धसका ही ना देंगे आप। वो जो फिल्म देखना है वो उतना खतरनाक नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा दिमाग इसी में, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख रहे हो। समझे? जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्री ज्यादा देखते हैं, फिल्म उलिम नहीं। कोई घटना कैसे हो गई वहां पे, तो डॉक्यूमेंट्री आदमी देख लिया। फिल्म में कौन सी देखना है, लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाएंगे। अगर 20 साल मिटे हो तो कम से कम 6 महीना तो दो अपने आप को। सर ये सर डिप्रेशन हो गया, सर ऐसा हो गया, सर ये हो गया, वैसा हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया सर, लड़की सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही सर। तो शिव जैसा ये व्यक्तित्व पैदा करो, भगवान शंकर जैसा, कि जहर पी लो। तुम्हें 1 गिलास गां का दूध दे दिया जाए तो तुमको डायरिया शुरू हो जाएगा। तुम 2 मिनट वाली मैगी खाते हो, बस मैगी 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम। शरीर भी खोखली हो गई और मन भी खोखला हो गया। 2 मिनट में मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम, रुक ही नहीं रहा है, भागा जा रहा है। स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। तो जब रात में ज्यादा स्क्रॉल करने लगो तो खड़े होकर मोबाइल देखो तो पैर दर्द करने लगेगा। ये तपस्या हो गई। वो दर्द कहेगा कि तुम ये कहते हो मोबाइल रखोगे तभी लेटूंगा, वरना लेटूंगा नहीं। बस मोबाइल छूट जाएगा। दर्द में भी कुछ बात है, यही बात है, वो परिवर्तन करता है। जब पहले दिन 50 दंड बैठक मारोगे तो दूसरे दिन ये दोनों जांग हिलेगी नहीं, पैर यहाँ डालोगे पैर वहां पड़ेगा। लेकिन 5वें दिन सुख बेहोश करता है और दर्द परिवर्तन करता है। इसलिए समझदार लोग कष्ट खुद लेने लगते। तो जो खुद कष्ट लेने लगते हैं वो परिवर्तित होने लगते हैं और राजा बन जाते हैं, और जो खुद कष्ट नहीं लेते वो उन राजाओं के घर में नौकर बन जाते हैं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो गए कि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है।
समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। शेर का दहाड़ना जरूरी भी है, वरना जंगल के कुत्तों को लगने लगेगा कि राजा वही हो चुके हैं। अगर दुनिया में राइज करना है तो उस आदमी को अपने साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें दिखाता रहे। कमी तुम्हें डिमोरलाइज ना करे, तुम्हें डराए ना, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। जितना नाम बदनाम होने से होता है, उतना नाम किसी और चीज से। बदनामी इज अ प्रिविलेज इन दिस कंट्री। पूछ कर मेरा पता वक्त जाया न करो। वक्त जाया मतलब बर्बाद। पूछ कर मेरा पता वक्त जाया न करो, मैं तो बन जा रहा हूँ जाने किधर जाऊंगा। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहाँ मुझसे कहे मैं उतर जाऊंगा। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा, ये लॉ है। कहा जाता ना, जाओ ढूंढ लो जहाँ भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी थे। तो मुझे पता है कि मैं कितना लड़ सकता हूँ, तो जिसको पता है मैं कितना लड़ सकता हूँ, वो किसी भी स्थिति में रहेगा, उसके लड़ने की क्षमता के हिसाब से उसके सपने होंगे। बिल गेट्स से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बन गए। उसने चेकबुक निकाली, एक चेक फाड़ा, कहा साइन कर लो जितना पैसा साइन करना है। अरे पत्रकार ने कहा नहीं सर। अरे बोले कर लो मैं कह रहा हूँ। बोला नहीं सर। अरे बोला भैया कर लो मैं सीरियसली कह रहा हूँ। कहा नहीं सर, सॉरी सर। बोला मैं इसी वजह से अमीर हूँ, अगर ये मौका मुझे मिला होता मैं इसको फिल कर लिया होता। दुनिया में मौका कभी नहीं छोड़ना है। बहुत बड़ी बातें हैं। अपने जो हमारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो। लगाओ जब वो तुम्हारे पास उठ जाएगी और भैया बोलो इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं। देख हम सोचे आप बिजी हैं तो बदतमीजी नहीं करना है, कहना है कि नहीं हमें लगा आप बिजी हैं। तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है परसिवियरेंस, जो डिसिप्लिन के बहुत नजदीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार रोज मेहनत कर रहे हैं तो आपका माइंड जितना भी है उसी माइंड से आप कमाल कर देंगे। और दुनिया में जितने सफल लोग हैं, मेरी राय में उनमें से 80-90% की सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर परसिवियरेंस और डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है, किसी किसी के लिए वो मतलब हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने अपने लिए जो सपना देखा है, उस सपने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक बहुत कड़वा सच है, जानते हो, जिंदगी के लिए पैसा बहुत कुछ नहीं है, ये कहने से पहले बहुत पैसा कमा लेना चाहिए। पैसा जीवन में मायने नहीं रखता है, ये बात बोलने से पहले ढेर सारा पैसा कमा लेना। नीचे बैठने से पहले इतना अमीर बनिएगा कि लोग कहें कि बहुत महान व्यक्ति है, नीचे बैठ गया। पैसा नहीं रहेगा, नीचे बैठ जाओगे तो लोग कहेंगे तुम्हारा इसी लायक हो। बहुत खराब चीज है ये समाज। अगर आप बहुत शरीफ और अच्छे हैं तो आपके साथ बदतमीजी सुनिश्चित है।